दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में कुछ ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों समय व्यर्थ गवाए बिना चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मधुमक्खियों से रिलेटेड सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो फिर भी इसके अगले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। चलिए बताते हैं कि मधुमक्खियों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि मधुमक्खियों के बारे में दिए गए कथनों को विचार कीजिए। दोस्तों जो कथन दिया गया है आपको पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रत्येक छत्ते में देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो इसका राइट जवाब होगा वो क्या होगा कि ए, बी और डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ए मतलब क्या है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का, दोस्तों अंडे देने का काम जो होता है सिर्फ रानी मक्खी का होता है, इसके अलावा कोई मक्खी अंडे नहीं देती है। और जो इनके अंडे देने का समय होता है दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो मंथ होता है दोस्तों, इनके अंडे देने का समय होता है। ठीक है, और वही दोस्तों वही मधुमक्खी पालन का भी सबसे उचित समय वही होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है कि बी है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। नर मक्खियां दोस्तों कुछ ही होती हैं, और नर मक्खियां शहद के लिए दोस्तों छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रस खोजना कि रस कहाँ पे है, वो भी काम कौन करता है, श्रमिक मक्खियां करती हैं। इसके अलावा छत्ते का निर्माण करना दोस्तों और रस से शहद का निर्माण करने का भी काम कौन करता है, जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वही ये भी काम करती हैं। तो इसका जो राइट जवाब होगा दोस्तों ए, बी और डी जो है ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इस हिसाब से ये आपका जो जी वाला आंसर है दोस्तों ये राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाथियों, दोस्तों हाथियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा है, तो मैं सोचा कि हाथियों के बारे में जो भी जानकारी दोस्तों उसको मैं आपके समझ ले चलूँ और उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया होगा दोस्तों आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ हाथियों के बारे में, और यहाँ पे इसके बारे में मैं चर्चा भी कर लूँगा कि हाथी जो होता है दोस्तों इसके बारे में मैं यहाँ चर्चा भी करूँगा और इस प्रश्न का आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हाथी जो होता है दोस्तों, हाथी के बारे में बता दें आपको। हाथी जो होता है पृथ्वी पर सबसे विशालकाय जीव होता है हाथी, और एक हाथी का जो बच्चा होता है दोस्तों 3 मंथ का, उसका वजन 200 किलोग्राम के लगभग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हाथी होता है दोस्तों एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। ठीक है, और हाथी जो होता है दोस्तों ये बहुत कम सोता है, एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, उससे ज़्यादा हाथी सोता नहीं है। ठीक है, ये तो रहा हाथी बारे में। अब चलिए जान लेते हैं हाथियों के झुंड की क्या विशेषता है, कि हाथियों का जो झुंड होता है दोस्तों उसमें कितने लोग होते हैं, 10 से 12 लोग शामिल होते हैं, और उसमें सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है दोस्तों वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, मतलब कोई भी निर्णय लेना हो वही तय करती है। ठीक है, और उस झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही शामिल होते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं 14 से 15 साल होने के बाद उस झुंड को छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हाथियों के बारे में कि हाथी क्या होते हैं दोस्तों, और उनको कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इससे क्या होता है कि वो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, और उनके कान जो होते हैं दोस्तों बड़े बड़े होते हैं, जिससे वो हवा करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ जान लेते हैं कि हाथी जो है बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। दोस्तों ये तो राइट है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 किलो से अधिक पत्तियां और टहनियां खा जाता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि एक वयस्क हाथी जो होता है 100 किलो से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। ठीक है, उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रहता है। दोस्तों ये भी राइट है। हाथी झुंड में रहते हैं, सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। दोस्तों ये भी राइट है। तो आपको बता दें कि जो ए, सी और डी है, जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए ए, सी और डी वही क्या होगा,
राइट आंसर होगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए आपको सी डी और ये तीनों दिखाई दिया, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों, आपके सीटेट परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि सलाद सलाद से रिलेटेड दोस्तों, सलाद सीटेट वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कह सकते हैं कि सीटेट से रिलेटेड दोस्तों हर एक उनके शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, सलाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सलाद होता क्या है, आपको बता दें कि सलाद जो होता है दोस्तों भालू जैसा दिखाई देता है, और कह सकते हैं कि ये जो होता है 17 घंटे दोस्तों पेड़ से उल्टा लटक के 17 घंटे नींद लेता है दोस्तों। पेड़ से लटक के 17 घंटे सोता है और पत्तियां खाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा राइट जवाब होगा। सलाद भालू जैसा दिखाई देता है, ये तो सही है दोस्तों कि भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन दिन में लगभग 22 घंटे सोता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सलाद चिंपैंजी जैसा चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है वनमानुष से, तो पहले ही गलत हो गया। सलाद वनमानुष जैसा दिखाई देता है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो बच रहा एक ऑप्शन, उसको आप बिना देखे भी टिक मार सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या है कि सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की छाया पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं दोस्तों। यही इसका राइट जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि इग्लो में जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल फर्श पर क्यों किया जाता है। इग्लो दोस्तों होता है, क्या होता है कि बर्फ के बने घर होते हैं दोस्तों। बर्फ से ये होते हैं, शिकारी होते हैं दोस्तों, जो बर्फ से अपने घर का निर्माण करते हैं। कालीन के देखिए यहाँ पे जानवरों की खाल और फर का उपयोग क्यों किया जाता है। कालीन के रूप में उपयोग किया जाता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इग्लो को गर्म करने के लिए किया जाता है। सभी दोस्तों जितने भी हैं सभी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इसका सभी जो है राइट जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो जानवरों के खाल होते हैं उसको कालीन के रूप में उपयोग किया जाता है। फर जो होते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, इग्लो घर को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। घर के बारे में दोस्तों, घर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सोचा कि किसी घर के बारे में यहाँ पर बताया जाए दोस्तों, और पूछा जाए कि वो घर ऐसे घर कहाँ पे बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, संभावित प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए घर के बारे में कुछ कथन देखें और पता करें कि कहाँ स्थित हो सकता है। दोस्तों घरों के बारे में कुछ विशेषता दिया गया है और पूछ रहा है कि ऐसे घर कहाँ पे हो सकते हैं। चलिए विशेषता देख लेते हैं कि घर पत्थरों से बना होता है जो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। भूतल का उपयोग आवश्यक वस्तुओं और पशुओं को रखने के लिए किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के घर कहाँ पे होते हैं, लद्दाख के रेगिस्तानों में ऐसे घर पाए जाते हैं। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन कीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन करें। क्या ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें होती हैं, बिना खिड़की वाला ग्राउंड फ्लोर होता है, पत्थर मिट्टी और चूने की मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी का फर्श होता है। दोस्तों आपको बता दें कि लेह और लद्दाख के जो घर होते हैं उनकी विशेषता यही होती है कि बिना जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है, और पत्थर मिट्टी और चूने की मोटी मोटी क्या होती हैं, दीवारें होती हैं, और जो फर्श होता है वो किससे बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सही है दोस्तों, कि बिना खिड़की वाला ग्राउंड फ्लोर, पत्थर मिट्टी और चूने की मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एक गांव में, सॉरी दोस्तों इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि एक गांव में अपने
घर के बारे में एक विद्यार्थी द्वारा लिखा गया निम्नलिखित में से अनुच्छेद। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस बार भी आपके सीटेट एग्जाम 2022 में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, आगे आने वाले परीक्षा में दोस्तों जो भी शिफ्ट बाकी है अभी उसमें एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या है कि मैं एक गांव से आया हूं, हमारे यहाँ भारी बारिश हो रही है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। हमारे घरों के भीतरी हिस्से भी लकड़ी के बने होते हैं। इस गांव में होना चाहिए। दोस्तों एक गांव, किस गांव का बच्चा है जो आया है और कह रहा है कि हमारे यहाँ भारी बारिश होती है। ठीक है, और वहाँ पे घर जो होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फीट या कह सकते हैं 3 से 3.5 मीटर ऊपर बने होते हैं और बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। तो ये घर कहाँ के, वो बच्चा कहाँ का हो सकता है? आंध्र प्रदेश का, असम का, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो बच्चा कहाँ का रहने वाला है? असम का रहने वाला है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि थीम के बारे में। थीम जो होती है दोस्तों, थीम से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था दोस्तों। तो मैं यहाँ पे थीम के बारे में सारी जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों कि थीम जो होता है, थीम कितने होते हैं दोस्तों, और जो आपका परिवार तथा मित्र होता है उसके कौन कौन से उप थीम होते हैं दोस्तों, मैं पूरा डिस्कस यहाँ पे करूँगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि थीम जो है, थीम परिवार मित्र में निम्नलिखित में से कौन सा उप थीम है। चलिए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 थीमें होती हैं दोस्तों। मुख्य कितनी थीम होती हैं? 6 थीम होती हैं। ठीक है, मुख्य थीम जो है परिवार और मित्र, जिसमें 4 उप थीम होती है। परिवार और मित्र में दोस्तों कितनी उप थीम होती है? 4। कौन कौन सी होती हैं? संबंध होता है, कार्य एवं खेल होता है, पशु एवं पादप होते हैं। तो पहला जो थीम है दोस्तों क्या है? परिवार और मित्र है। दूसरा क्या है? भोजन है। तीसरा क्या है? आश्रय है। चौथा जल है। पांचवा यात्रा है। छठवां चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो परिवार होता है दोस्तों, परिवार और मित्र में 4 उप थीम होते हैं, जिसमें क्या होता है? संबंध होता है, कार्य एवं खेल होता है, पशु एवं पादप आते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि थीम जो है परिवार तथा मित्र में निम्नलिखित में से कौन सा उप थीम है। चीजें जो हम खाते हैं और करते हैं, ये तो थीम हो गया। भोजन एवं जल थीम है। हमारा आश्रय मतलब निवास स्थान दोस्तों। कार्य एवं खेल दोस्तों, ये क्या है? आपका उप थीम है। किसका? परिवार और मित्र का दोस्तों। यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। देखिएगा क्या करा? प्रोटीन। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के रूप में मुख्य रूप से ज्ञात समूह की पहचान कीजिए। ऐसा कौन सा समूह है जिसमें प्रोटीन जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोयाबीन, पहला ऑप्शन दे रखा है सोयाबीन, दाल, चावल, राजमा, सोयाबीन, चना, गेहूं, जौ, दाल, मक्का, चावल, गेहूं। तो दोस्तों क्या इसका राइट जवाब होगा? राजमा, सोयाबीन और चना में प्रोटीन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको 2022 का जो दोस्तों 28 और 29 दिसंबर को एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें आपको खेजड़ी से रिलेटेड प्रश्न देखने के लिए मिला था। ये प्रश्न दोस्तों इतने महत्वपूर्ण है। खेजड़ी वृक्ष हुआ, ओके हुआ दोस्तों, इन सब वृक्ष से रिलेटेड अक्सर आपको जितने भी शिफ्ट है दोस्तों आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए आगे भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। यहाँ कुछ कथन दिया गया है, पूछा है इसमें से कौन सा राइट कथन है। ठीक है, यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि सही बात है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है दोस्तों, इसे ज़्यादा जल की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह इतना छायादार होता है, बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि खेजड़ी जो वृक्ष होता है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी फलियां जो होती हैं दोस्तों उसको सब्जी बनाने के लिए, सब्जी के रूप में यूज किया जाता है सब्जी बनाने के लिए। और इसकी जो छाल होती है उससे दवा का निर्माण करते हैं दोस्तों। दवा बनाने के लिए इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। और इसकी लकड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों उसकी खास बात ये होती है कि उसमें कीड़े
नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये वृक्ष इतना छायादार होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इसकी छाँव में खेलना पसंद करते हैं, और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका दोस्तों ए बी सी तीनों कथन क्या है, राइट है। जबकि जो डी कथन दिया है दोस्तों वो रेगिस्तान ओके के बारे में दे रखा है दोस्तों। चलिए इसका जो राइट जवाब होगा ई वाला होगा दोस्तों। ए बी और सी तीनों क्या हैं, राइट हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे रेगिस्तान ओके वृक्ष के बारे में भी जान लेते हैं पहले क्या होता है दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगिस्तान ओके जो होता है दोस्तों एक वृक्ष होता है जो कि आपको बता दें कि इतना बड़ा होता है दोस्तों, लगभग हमारी कक्षाओं जितना, ठीक है, लगभग 4 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर, 4 मीटर लंबा होता है दोस्तों। और इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं ऊंचाई से लगभग, जितना ज़्यादा ऊंचाई नहीं होता दोस्तों उससे लगभग 30 गुना गहराई जमीन के नीचे जाती हैं दोस्तों। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता है तब तक वो जड़ें नीचे की तरफ खिसकती रहती हैं, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पे जब पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं कि इसके तने में पाइप लगा के पानी निकाल के उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं कथन क्या दे रखा है कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। सही है। इस वृक्ष की जड़ें उसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि उन्हें पानी नहीं मिल जाता, ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है। तो दोस्तों इसका भी राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें ए बी और सी तीनों दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।